फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, अब हमने इनकी टाइप्स में जो चीज़ देखनी है, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, हम के बेसमेंट मेम्ब्रेन की थी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और एंडोथेलियल सेल जो है वो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब अगर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल की बात की जाए तो जो है वो फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है स्मॉल विंडोज और स्मॉल पोर्स। तो इनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनमें इनकी वॉल के अंदर हमें स्मॉल पोर्स नज़र आते हैं, फेनिस्ट्रेशन नज़र आते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके जो है वो जो सेल है एंडोथेलियल सेल, इनके दरमियान स्मॉल गैप्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको के जो है वो इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स कहते हैं। अब दो तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, लेकिन इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस टाइप की होती है, इसमें कोई जो है वो हमें पोर या डिसकंटिन्यूएशन नज़र नहीं आती। अब चूँकि इनके एंडोथेलियल सेल्स में पोर होते हैं, फेनिस्ट्रेशंस होती हैं, तो इसी वजह से इनकी जो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं इनकी परमेबिलिटी यानी कि ये अलाउ करेंगे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा, मतलब जो कंटिन्यूस कैपिलरीज हैं उनके कंपैरिजन में इनकी परमेबिलिटी, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इनके अंदर जो पोर है, इनकी वॉल के अंदर जो पोर है, इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कंप्लीट पोर नहीं होता, बल्कि कंप्लीट पोर नहीं होता और जहाँ पे पोर है वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कि हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करती है, एक तरह से आप ये समझ लें कि परमेबिलिटी बैरियर जो है वो क्रिएट करती है। इस तरह से रिलेटिवली फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज की परमेबिलिटी कंटिन्यूस कैपिलरीज से ज़्यादा होती है और जो है वो रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जो है वो ब्लड से जो है वो बॉडी टिश्यू तक जो है वो मूव कर सकते हैं। एक इसमें फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के जो है टाइप, इसमें एक थोड़ी सी स्पेशलिटी आप कह लें या एक्सेप्शन ये कह लें कि ग्लोमेरुलाई जो है इनके अंदर, उनमें जो है वो इनकी जो कैपिलरीज की वॉल है वहाँ पे जो, जैसे मैंने पहले बात की कि फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के अंदर पोर है वो कंप्लीट पोर नहीं होता बल्कि एक थिन मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन जो ग्लोमेरुला है इनमें वो थिन मेम्ब्रेन या डायाफ्राम भी एब्सेंट होता है। इस तरह से वहाँ पे जो है वो इजी जो है वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। एग्जाम्पल इसमें जो है वो इंटेस्टाइनल विलाय है, रीनल ग्लोमेरुलाई और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज जिनको कि साइनोकार्डियल कैपिलरीज भी कहते हैं। अब इनमें दोनों फीचर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी हमें जो है वो पोर्स नज़र आते हैं, डिसकंटिन्यूएशन नज़र आती है। सेकेंडली जो फेनिस्ट्रेशंस या स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल्स हमें नज़र आ रही हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के केस में, जो कि एंडोथेलियल सेल की वॉल के अंदर प्रेजेंट है, वही गैप्स, वही पोर्स इनकी एंडोथेलियल सेल्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज की जो वॉल है एंडोथेलियल सेल की, वो पोर भी लार्जर होते हैं। प्लस एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान बहुत ह्यूज गैप्स होते हैं, यानी कि तीन इसमें कैरेक्टरिस्टिक होगी। एक तो एंडोथेलियल सेल के अपने जो हैं वो अंदर जो है वो लार्ज गैप्स होते हैं। सेकेंडली इनकी जो डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज की वॉल है
इनमें हमें लार्ज फेनिस्टेशन नज़र आते हैं, लार्ज गैप नज़र आते हैं। थर्डली इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज की, वो भी डिसकंटिन्यूस होते हैं, यानी कि उसमें भी जो है वो लार्ज गैप्स हमें नज़र आते हैं। तो क्योंकि इसमें अब तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तो इसलिए ये हाईली परमेएबल है, यानी कि ये लार्जर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी पास होने दे देंगी फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, बॉडी टिश्यू, और इस तरह से जो वो बॉडी टिश्यू से इनटू दी ब्लड, यानी कि और यहाँ पे जो है वो इनकी प्रेजेंस भी उन्हीं जगह पे होती है जहाँ पे हमें वेरी रैपिड एक्सचेंज जो है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इनमें हमें गैप नज़र आते हैं, प्लस इसमें हमें गैप मतलब नज़र आते हैं एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान, प्लस इसमें जो है वो इनकी इरेगुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि उसमें भी हमें पोर नज़र आते हैं। थर्डली इनकी वॉल एंडोथेलियल सेल की जो आप डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज या साइनोसाइडल कैपिलरीज की अपनी जो वॉल है उनके अंदर भी हमें लार्ज पोर नज़र आएंगे। एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें जो है वो एंडोथेलियल सेल्स, मैंने जैसे बात की कि उनमें एंडोथेलियल सेल की वॉल के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होता है इन दी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, लेकिन जो डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें जो हमें लार्ज फेनिस्ट्रेशन नज़र आती हैं, वो फेनिस्ट्रेशन जो है वो यानी कि वो पोर्स जो हैं उनमें डायफ्राम भी प्रेजेंट नहीं होता। इनके जो है वो लोकेशन डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज या साइनोसाइडल कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इनटू द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। इसके अलावा जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं।